एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तरफ चलते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन में जो कॉमन चीज़ है वो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। एल्डिहाइड में इसके एक तरफ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, कीटोन ग्रुप में इसके एक हाइड्रोजन नहीं होगी, मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये याद रखिएगा कि कीटोन के केस में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है, यानी कि हाइड्रोजन्स नहीं होंगे, और इसमें एक तरफ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। CHO is functional group for aldehydes and COO यानी सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन्स। तो ये मिलते जुलते हैं। यहाँ इस साइड पे या इसके H भी हो सकता है, पहला मेंबर H के साथ होगा और जो दूसरा मेंबर होगा इसका उसमें फिर मिथाइल ग्रुप स्टार्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड्स के केस में, और एक तरफ हाइड्रोजन रहना है। CHO जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोनिक ग्रुप ये है फंक्शनल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फिर मिलते जुलते हुए कार्बोनाइल ग्रुप की कॉमनैलिटी की वजह से, इसीलिए इनके टेस्ट इनको डिस्टिंग्विश करना हमें देखना आना चाहिए, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को। अब ये एल्डिहाइड का मैंने एक मेंबर लिखा है, इसमें एक तरफ मिथाइल है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में पहला बाज़ाब्ता फ़र्क ये है कि ये एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और एसिड्स की एक अपनी पहचान है। एल्डिहाइड्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, पहली पहचान ये है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ये पहली बात है, पहला बुनियादी फ़र्क है जो हमें पता होना चाहिए। अब एसिड्स की पहचान हमें पता है कि ये सॉल्ट्स बेस से मिलकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देती हैं, इनका एक यूनिक टेस्ट है, ऑर्डर है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से भी ये डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। नहीं तो बेस में से मिला के सॉल्ट और वाटर फॉर्म करवाया जा सकता है। तो एसिड्स जो हैं, और अगर एसिड है तो इसको दूध में डाल के दूध को ख़राब करवाया जा सकता है। बहरहाल बहुत सारी पहचान हैं एसिड्स की, लेकिन उस एसिड्स को पहचानना मुश्किल नहीं है। एल्डिहाइड है तो किसी पोटाशियम परमैंगनेट, बल्कि इससे भी कम लेवल के, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी ये बड़ी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि कीटोन्स नहीं होंगी। कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करवाना बहुत मुश्किल काम है, ना होने के बराबर है। तो इसलिए ये एक पहली पहचान है जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरा एक टेस्ट है जिसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। यहाँ भी ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा। एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट प्लस एमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। इसका एक सोल्यूशन बनाकर उसको जब आप एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे, एल्डिहाइड से, तो आपको सिल्वर फॉर्म होगा टेस्ट ट्यूब में, जिसमें आप या बीकर में, जहाँ भी आप ये रिएक्शन AG के आपको बाकायदा तौर पर सॉलिडिफाई हुआ अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ द ग्लास आपको मिलेगा बाज़ाब्ता तौर पर सिल्वर फॉर्म हुआ सिल्वर मिरर टेस्ट इसको इसीलिए कहते हैं। तो ये सिल्वर, ये इसका नाम है, ये वो रिएजेंट है एक्वस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है, इसको यूज़ करवाया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये टॉलेंस टेस्ट कहलाता है। इसमें सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में सिल्वर मिरर फॉर्म होगा। ये रिएक्शन जब आप कीटोन्स के साथ करवाएंगे तो आपको सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा। तो ये भी एक वाज़ेह पहचान होगी कि रिएक्शन चैम्बर में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन। अगर सिल्वर मिरर फॉर्म हो गया तो एल्डिहाइड है, अगर सिल्वर मिरर फॉर्म ना हुआ तो कीटोन है। तो ये टॉलेंस टेस्ट कहलाता है। बुक में नहीं भी दिया हुआ तो भी सादा सा टेस्ट है, बहुत सिंपल सा, लेबॉर्ट्री में किया जा सकता है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन की बात हुई है। एक्वस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ने एल्डिहाइड को
ऑक्सीडाइज़ किया। स्टूडेंट्स, जो तीसरा टेस्ट है इनकी पहचान का, ये फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। जो फेहलिंग सॉल्यूशन है इसको समझ लेते हैं पहले। फेहलिंग सॉल्यूशन जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा, और अगर आप फेहलिंग सॉल्यूशन को कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको नो रिएक्शन मिलेगा। अब ये फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है? फेहलिंग सॉल्यूशन जो है ये कॉपर सल्फेट का और सोडियम पोटाशियम टार्टरेट का मिक्सचर है। कॉपर सल्फेट को तो हम जानते हैं, और सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, सोडियम फॉर Na, पोटाशियम और टार्टरेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, और कार्बन एंड हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, जिसमें सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, और टार्टरेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स and hydroxyl groups and hydrogens and oxygens bonded in different orientations। ये फेहलिंग ए है कॉपर सल्फेट, और जो सोडियम पोटाशियम टार्टरेट का मिक्सचर है ये फेहलिंग बी है। इनको मिक्स करवा के यूज़ किया जाता है, तो आपको जो चीज़ मिलती है वो क्यूप्रिक के आयंस हैं Cu+2, और साथ पोटाशियम टार्टरेट, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट से हाइड्रोक्सिल आयंस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, और जब एक्सट्रैक्ट किया तो वो आयनिक फॉर्म में अपना रोल प्ले करेंगे। बहरहाल अब यहाँ पे अगर तो एल्डिहाइड है तो फिर आप लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। CH3COO ये नेगेटिव आयन फॉर्म होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, और ये यहाँ पे जो क्यूप्रिक के आयन्स हैं Cu+2 के, ये यहाँ पे क्यूपरस आयन्स में Cu2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्यूप्रिक के आयंस जो हैं ये क्यूपरस आयंस में यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रिड्यूस हो गए, क्योंकि कॉपर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 में चला गया क्यूप्रिक ऑक्साइड में। तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा इसका एक अपना यूनिक कलर है, और वो यूनिक कलर जो है वो आपको बता देगा कि रिएक्शन टेक प्लेस किया है, और वो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर लेंगे। वेयर एज इन कीटोन्स नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, सो नो कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड एंड नो न्यू थिंग विल बी फॉर्म्ड। एक टेस्ट सोडियम नाइट्रोजन प्रोसाइड टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स। ये जो सोडियम नाइट्रोजन प्रोसाइड है ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके फार्मूले में उलझे बगैर हम ये याद रखते हैं कि इसमें सोडियम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज द नेम इंडिकेट्स, इसके अलावा आयरन प्रेजेंट है, Fe और सायानो आयंस प्रेजेंट है। इसका ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही दे देते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ कीटोन्स देती हैं स्पेसिफ़िकली। तो ये कीटोन्स अगर ये रिएक्शन दें, शायद ये ज़्यादा एब्रप्टली ये रिएक्शन कीटोन दे देंगी बगैर किसी एक्सटर्नल इंट्रूजन के, तो फिर एक मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा कलर्ड, वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होगा, तो वो पता लग जाएगा कि कीटोन्स प्रेजेंट हैं। गो के एल्डिहाइड्स भी ये रिएक्शन दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक टेस्ट है फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ये भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिटेक्शन के लिए, यानी कार्बोनाइल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए प्राइमरीली यूज़ होता है, और अगर स्पेसिफ़िकली बात करनी हो तो ये कीटोन्स का टेस्ट है।
यानी कि ज़्यादा रेलिवेंट अगर इसको कंसीडर करना है तो कीटोन से, लेकिन ये बाज़ जगहों पर जो है इसके डियर स्टूडेंट्स एक फ़िनाइल हाइड्रोजन टेस्ट है, ये भी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। प्राइमरीली कीटोन्स जो हैं फ़िनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन देती हैं, लेकिन बाज़ कंडीशंस में एल्डिहाइड्स भी रिएक्शन दे देती हैं। तो प्राइमरीली ये टेस्ट जो है ये अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए हुआ और ज़्यादा रेलिवेंट कीटोन से हुआ। तो ये ऑर्डर बनाना पड़ेगा और सेकंड लेवल पे एल्डिहाइड्स भी किसी लेवल पे आके ये रिएक्शन दे देंगी। तो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट आप कह सकते हैं टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप और फॉर कीटोन्स एंड वेरी लेस रेलिवेंट फॉर एल्डिहाइड्स। बहरहाल क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर इनके बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर जब इसको कंडक्ट किया जाएगा तो फिर एग्जैक्ट सूरत हाल हमें पता लगेगी कि ये कीटोनिक ग्रुप ज़्यादा एफरवेसेंस के साथ ये रिएक्शन देता है एल्डिहाइड से, तो फिर ये कीटोन के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। बहरहाल कार्बोनाइल ग्रुप क्योंकि इन दोनों में कॉमन है, तो इसको आप कार्बोनाइल ग्रुप की डिटेक्शन का टेस्ट तो कंसीडर कर ही सकते हैं। अब आप अगर देखें तो मैं आपको एक फ़िनाइल हाइड्रोजन बना के दिखाता हूँ। ये एक बेंजीन है। ये बेंजीन इस तरह से है कि ये सारे कॉर्नर्स पे कार्बन लगी हुई है। ये भी कार्बन। So it has 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbons arranged in a regular hexagon, which is and alternate double bonds. So this is a benzene ring. तो ये जो रिंग दिखाता है ये इंटरनल अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को शो करता है। तो सिंपली आप बेंजीन इस तरह भी बनी हुई देखेंगे और आपको मिलेगी। बहरहाल अगर इसमें से अब इसके साथ हाइड्रोजन्स हैं, यानी कि इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना वो C6 और H6 हुआ। तो अगर C6H6 में से एक वैलेंसी सब्सटीट्यूट हो जाए C6H5, तो इस ग्रुप को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं फिनाइल ग्रुप। तो ये फिनाइल पहले बना लेते हैं। अब ये यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ तो ये अब ये फिनाइल कहलाएगी, बेंजीन नहीं कहलाएगी। तो ये फिनाइल ग्रुप ये है। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगानी है, तो हाइड्रोजन जो है वो दो अमीन्स हैं, एक NH और एक NH2। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये फिनाइल हाइड्रोजीन है। तो उम्मीद है कि आपको फ़िनाइल हाइड्रोजीन की समझ आ गई होगी। अब हम फ़िनाइल हाइड्रोजीन से अब ये यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गई और उसकी जगह कोई और ग्रुप लग गया जो कि दो अमीन्स या अमाइनो ग्रुप्स हैं। सो दिस इज़ फ़िनाइल हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन्स फॉर्म होने हैं। तो हाइड्रोजोन्स फॉर्म करने के लिए कीटोनिक ग्रुप को मिला देते हैं साथ। ये R जो है ये जनरल अल्काइल ग्रुप है, जनरल अल्काइल ग्रुप। तो जनरली आपको कीटोन इस तरह से मिलेगी। तो इसको अगर रिप्लेस कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कोई सिंपल सा कीटोन रख लेते हैं CH3CH3 से। पहला मेंबर है ये कीटोन होमोलोगस सीरीज़ का। अब रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा। तो फॉर्म क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजोन्स फॉर्म होंगी। तो हाइड्रोजोन्स जो हैं उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक नाइट्राइल ग्रुप जो है, जो एक एमाइनो ग्रुप है उसको नाइट्राइल सब्स्टिट्यूट कर लेता है और साथ एक एमाइनो ग्रुप रहता है और साथ बेंजीन है, यानी फ़िनाइल, बेंजीन नहीं कहना इसको। एक वैलेंसी जो सब्स्टिट्यूट हुई थी कार्बन की एक हाइड्रोजन, उसकी जगह पे अब एक CN ग्रुप, सियानो ग्रुप, जिसको नाइट्राइल्स भी कहते हैं, वो लग गया है। अमूमन आपको ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्राइल्स मिलते हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाज़ दफ़ा डबल बॉन्ड भी आपको कहीं पे नज़र आएगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा।
ये फ़िनाइल हाइड्राजीन है और ये फ़िनाइल के साथ हाइड्राजोन है। तो कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन एब्रप्टली देते हैं जितनी मेरी तहकीक है, और एल्डिहाइड्स भी बाज़ केसेस में ये रिएक्शन यानी हाइड्राजोन्स फॉर्म कर देते हैं। तो इसको आप टेस्ट फॉर कार्बोनाइल्स में ज़्यादा बेहतर गिनें तो ज़्यादा बेहतर है। फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल ग्रुप इज़ वन वैलेंसी ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड विद सम अदर ग्रुप। So phenyl group with hydrazine, two amines reacting with a ketone. This is dimethyl ketone. Two methyl groups, and this is carbonyl group, which is ketonic functional group. So dimethyl ketone to form phenyl hydrazones. One of the amines is replaced by a nitrile. अगला टेस्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ एक तरफ R है, R मीन्स अल्काइल ग्रुप विच कैन बी CH3 to any number of carbon atoms. सबसे पहला टेस्ट इसका सोडियम बाइकार्बोनेट से है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ एन एसिडिक सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो ये आप देखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज़ है एफरवेसेंस के साथ होगी, तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पे जो है एक आपको मिलेगी सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी एफरवेसेंस के साथ और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बैलेंस नहीं है, बैलेंस खुद कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ मकसद केमिस्ट्री समझाना है इनकी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको इजीली आइडेंटिफाई कर देगी। इसके बाद ये डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एसिड्स हैं तो आप ब्लू लिटमस को डालें इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में। एसिड्स हैं तो टूट के पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो पानी में सॉल्यूशन बनाएं। ब्लू लिटमस जो है वो रेड टर्न हो जाएगा। इफ़ ब्लू लिटमस टर्न्स रेड then carboxylic acids are present. अल्कोहल्स की तरफ चलते हैं। पहला टेस्ट जो अल्कोहल्स देती हैं डियर स्टूडेंट्स वो सोडियम मेटल के साथ एक रिएक्शन है जिसमें मिथॉक्साइड्स आयंस फॉर्म होते हैं और इसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो जो हाइड्रोजन गैस का रिलीज़ है ये आपको बता देगा कि ये अल्कोहल रिएक्ट कर रही थी सोडियम मेटल के साथ। एक तो ये आयन है, ये मिथॉक्सी आयन है। मिथॉक्सी मिथाइल से मीथेन से मिथाइल, मिथाइल से ऑक्सीजन और मिथॉक्सी सोडियम मिथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो आपको इसमें इथॉक्साइड मिथॉक्साइड ग्रुप्स मिलेंगे और इसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस जो है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं फिज़िकली और वो आपको बता देगी कि अल्कोहल्स प्रेजेंट हैं। ये देखिएगा, एक और अल्कोहल से कर देता हूँ रिएक्शन। ये इथाइल अल्कोहल हो गई, सोडियम मेटल आ गया, यहाँ पे फिर CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन। तो अब ये बनेगा सोडियम और ये इथेन से इथॉक्साइड। साथ हाइड्रोजन गैस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो अल्कोहल्स हैं ये पहला टेस्ट हो गया सोडियम मेटल से। दूसरा टेस्ट जो है इनका वो एसिड्स के साथ है टू फॉर्म ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जा सकता है और आपको मिलेंगे ईस्टर्स, एक और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ईस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है और ये इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ईस्टर है। तो ये आपको साथ मिलेगा, वाटर भी साथ मिल सकता है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ने ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को ला खड़ा किया
ये ईस्टर्स फ्रूटी स्मेल रखते हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल है। एमाइनो ग्रुप्स की अगर बात करें, ये एमाइनो ग्रुप है NH2 अगर मिथाइल ग्रुप के साथ लगा हो, सो दीज आर कॉल्ड अमीन्स। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अमोनिया की बेसिक नेचर की वजह से अमीन्स बेसिक हैं। तो पहला टेस्ट तो सिंपल ये है कि आप इसको किसी एसिड से मिलाएं, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग से, तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो ये आपको बता देगा कि पॉसिबिलिटी है कि अमीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये बेसिक नोयत के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ये पहला टेस्ट है, अगर ये नहीं तो फिर दूसरा टेस्ट करके देख लीजिएगा, कार्बाइल अमीन टेस्ट। इसमें कार्बाइल्स फॉर्म होंगे अमीन्स के साथ और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अमीन्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगी विद CHCl3 और CHCl3, और ये याद रखिएगा कि इसके साथ जो है वो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा, तो एक बेस भी साथ होगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन दिस केस। तो कार्बाइल अमीन्स फॉर्म होंगी जिनमें मिथाइल ग्रुप के साथ एक नाइट्राइल ग्रुप लगा होगा। इनको कार्बाइल अमीन्स कहते हैं या नाइट्राइल्स भी कहते हैं। तो दोनों केसेस में, और इसके साथ आपको पोटाशियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। बहरहाल ये जो कार्बाइल अमीन्स हैं, इनकी स्मेल डियर स्टूडेंट्स, ये CN ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप होता है, तो कम्युलेटिवली इनको कार्बाइल अमीन्स कहते हैं। तो ये जो हैं इनकी स्मेल बड़ी बैड है। बैड स्मेल की वजह से ये आप बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे, बहुत ही ऑब्नॉक्शियस किस्म की इनकी स्मेल फील होती है कार्बाइल अमीन्स की। सो कार्बाइल अमीन्स, और आप इनको आइसोसायनेट्स या नाइट्राइल्स भी कह सकते हैं। ये सायानो ग्रुप जो है ये एक यूनिक करैक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, और ये ख़ुद एक और फंक्शनल ग्रुप भी है, सायानो ग्रुप CN। सो दिस इज़ मिथाइल साइनाइड। सो सायानो ग्रुप जो है वो एक ऑर्डर को चेंज कर देता है, और ये ऑर्डर या बैड स्मेल जो है कार्बाइल अमीन्स की या आइसोसायनेट्स की या नाइट्राइल्स की, ये आप इजीली ऑब्ज़र्व फील कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्टर्स की बात करें, बहुत ही फ्रूटी स्मेल होती है डियर स्टूडेंट्स ईस्टर्स की, और ये इसके लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है, ये फ़िज़िकली आपको बता देंगी अपनी स्मेल्स।